नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश सांखला आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए हुए हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं अपार बैच, जिसका उद्देश्य है आपको अपार सफलता दिलाना, इस अपार बैच में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, आज अपने बात करते हैं चैप्टर 3 की और चैप्टर 3 का नाम क्या है अपना बंधुत्व। बंधुत्व, जाति और वर्ग, जाति और वर्ग, जाति व वर्ग, ये अपने चैप्टर 3 का नाम है। और इस चैप्टर 3 में एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ आज अपने बात करते हैं जाति क्या थी, बंधुत्व क्या था और वर्ग वर्ण क्या था या वर्ग क्या था। ठीक है, पहला प्रश्न आपके आता है, प्राचीन काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी। प्राचीन काल में समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ये आपका प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। क्या थी? कुल थी। और इस कुल को उस काल में परिवार कहते थे। इसे क्या कहते थे? परिवार कहते थे। परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी। और इस कुल या परिवार का मुखिया गृहपति या कुलपति होता था। इस कुल या परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया कुलपति या गृहपति होता था। ये आपका पहला प्रश्न। और सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि प्राचीन काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार या कुल थी। क्लियर? और सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो सबसे बड़ी इकाई उस काल में सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। क्या थी? राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। और ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार मिलता है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? 10 बार मिलता है। यहां पर ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट। महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण के तथ्य किसके द्वारा जारी किए गए? ये आपके सामने एक प्रश्न है और इस बार 2026 में इस प्रश्न के आने की पूरी उम्मीद है। आएगा ये प्रश्न, क्योंकि प्राचीन काल में महाभारत ये महाकाव्य था और इस महाकाव्य पे अपना एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा 1919 में। कब की बात है? 1919 में एक विद्वान थे, नाम था वी.एस. सुकथांकरण। वी.एस. सुकथांकरण और उनकी टीम ने मिलकर महाभारत के आलोचनात्मक तथ्यों पर पूरी मेहनत से जितने भी संस्करण थे उन सभी संस्करणों पर इन्होंने गहन अध्ययन किया, उनको संगठित किया। और इस कार्य में उनको लगभग इनको 47 साल लगे। कितने साल लगे इनको? 47 साल लगे। और 47 साल के बाद इन्होंने कंप्लीट महाभारत को क्या किया? तैयार किया। क्लियर? और ये जो महाभारत है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। मनुस्मृति
मनुस्मृति की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? प्राचीन काल में एक किताब लिखी गई थी और इस किताब का नाम था मनुस्मृति। इसको अंग्रेजी भाषा में मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो किताब थी, इस किताब की रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? मनुस्मृति की रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब की बात है? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महर्षि मनु के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि मनु के द्वारा इसकी रचना प्रारंभ की गई थी, जिसे मनु के द्वारा इसकी रचना प्रारंभ की गई थी। और यह पुस्तक लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुई। यह पुस्तक 2री शताब्दी में पूर्ण हुई। 2री शताब्दी में पूर्ण हुई। इस किताब को कंप्लीट होने में लगभग 400 सालों का समय लगा। और ये जो किताब है, ये कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है। यह कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है। ये और आपको लिखा देता हूं। यह पुस्तक कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है। कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है, वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है या कहां से मिलता है? तो देखिए, वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम काल में हुआ। किसमें हुआ था? पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम चरण में हुआ। उस समय 2 प्रकार के वर्ण थे, एक तो था गौर और दूसरा था काले। ठीक है, आर्य गोरे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप के लिए गौर शब्द का प्रयोग किया। और अनार्य जो द्रविड़ जाति के लोग थे, सिंधु काल के लोग थे, उन लोगों के लिए उन्होंने काले शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार इस वर्ण शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। और ये जो वर्ण थे उस काल में 4 थे। कितने थे? 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। या इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। और यही इस पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसी पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये और लिखा दो आपको। अब ये वर्ण कौन कौन से थे? पहला था आपका ब्राह्मण,
मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, 4 वर्ण, 4 वर्ण। इसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। अब ये इस ब्राह्मण वर्ण की जो उत्पत्ति है, इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई। और ये ब्राह्मण क्या करेंगे? वेदों को पढ़ेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे और आगे अपने शिष्यों में वेदों का अध्यापन करवाएंगे। यानी कि वेदों को पढ़ने का कार्य ब्राह्मण के द्वारा किया जाएगा। नंबर 2 क्षत्रिय। दूसरे नंबर पे कौन सी जाति आती है? दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। ये जो क्षत्रिय है ये राज्य की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, इसलिए ये क्या करेंगे? अपने राज्य और प्रजा की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो दूसरा वर्ण था। तीसरा वर्ण था वैश्य। वैश्य। तीसरा वर्ण कौन सा है? वैश्य। इनको व्यापारी वर्ग भी कहते हैं, इनको व्यापारी वर्ण भी कहा जाता है, इनको व्यापारी वर्ण भी कहा जाता है। ये जो वैश्य थे इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उदर या पेट से हुई है। और ये वर्ण क्या करेंगे? आगे जैसे खेतीबाड़ी का कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे ताकि लोगों का पेट भर सके। ये तीसरा वर्ण था। और इनके बाद चौथा वर्ण था शूद्र शब्द। चौथा कौन सा था? शूद्र वर्ण। इस शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है। ये शूद्र क्या करेगा? इन ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा। ये क्या करेगा? तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो यहां पर अपना सीधा सा प्रश्न था कि वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य धनुर्विद्या का ज्ञाता, जिसने कहते हैं कि गुरु के कहने पर अपना एक ही क्षण में अंगूठा काट के दे दिया, वो था एकलव्य। और एकलव्य कौन था? अब एकलव्य कौन था? यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क। अब ये एकलव्य कौन था? ये एकलव्य निषाद था। ये कौन था? ये एकलव्य निषाद था। निषाद। अब निषाद शब्द का अर्थ होता है जो वनों में रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, वन में रहने वाले लोग, वन में रहने वाले, वन में रहने वाले। ठीक है? और वन में रहने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है। एकलव्य निषाद था और ये कहां पर रहते थे? वनों में रहते थे। गुरु के कहने पर इन्होंने एक क्षण में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। क्लियर? इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह अंतर्विवाह व बहिर्विवाह में क्या अंतर है? में क्या अंतर है? अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के अंदर क्या अंतर होता है? इस देखिए, दो अलग अलग प्रकार के विवाह थे प्राचीन काल में। पहला है अंतर्विवाह, एक ऐसा विवाह जो अपने ही जाति में किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? अंतर्विवाह। अर्थात अपनी जाति में जो विवाह होता था, जो विवाह संपन्न किया जाता था, वो किस प्रकार का विवाह कहलाता था? अंतरजातीय विवाह। और अपनी जाति से बाहर जो विवाह होता था उसको हम क्या कहते थे? बहिर्विवाह। अपनी जाति से बाहर जो विवाह होता था उसको हम क्या कहते थे? बहिर्विवाह। इसके बाद फिर अपना प्रश्न आता है, पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की? पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने कब की थी? तो इसका उत्तर है, इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। अष्टाध्याय। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 500 ईस्वी पूर्व में की। कब की थी? 500 ईस्वी पूर्व में। यह ग्रंथ इन्होंने कब लिखा था? 500 ईस्वी पूर्व में लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्याय। और ये जो अष्टाध्याय है ये कब लिखा गया था? 500 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। ये भी अपना प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न आता है, कौरव व पांडव जिनके बीच में महाभारत का रण लड़ा गया था। अब ये कौरव और जो पांडव थे ये किस कुल के थे? ये किस कुल के थे? कौरव तथा पांडव किस कुल के थे? किस कुल के थे? इनका संबंध किस कुल से था?
इन दोनों का ही कुल कुरुवंश से था। किससे था? कुरुवंश से था। ये किस कुल के थे? ये कुरुवंश के थे। और ये कुरु जो था एक महाजनपद था। जैसे मैंने आपको इससे पहले महाजनपद के बारे में बताया था, तो कुरु एक राजवंश था और उस राजवंश के दो वंश थे। एक तो था कौरवों का और दूसरा किसका था? पांडवों का था। और ये किसके थे? कुरु वंश से संबंधित थे। फिर अपने सामने प्रश्न आता है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? अभी तो आपका टाइम पेपर की तैयारी करने का है, और पेपर की जब आपकी तैयारी होती है उसके बाद आप आराम से छुट्टियों में आप क्या करोगे? महाभारत और रामायण का जो पाठ है वो आप आराम से पढ़ोगे, ताकि आपको पता चले कि प्राचीन काल में ये जो महाकाव्य थे ये हमारे अतीत को किस प्रकार से स्वर्णिम करते हैं। तो महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। महाभारत एक महाकाव्य है। महाकाव्य, ये महाकाव्य है। उसके बाद प्रश्न आता है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की? रचना किसने की? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस एक नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है। और इस नाटक की रचना गुप्त काल में एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था विशाख दत्त। क्या नाम था? गुप्त काल में विशाख दत्त ने इस नाटक की रचना की। और इस नाटक में विशाख दत्त ये कहते हैं कि जो मौर्य राजा थे उन राजाओं के लिए मैंने वृषल शब्द का प्रयोग किया है, और इस वृषल शब्द का अर्थ होता है कुलहीन। और इसी मुद्रा राक्षस पर 10वीं शताब्दी में एक टीका लिखी गई थी, और इस टीका का नाम था मुद्रा राक्षस की टीका। और इस मुद्रा राक्षस की टीका लिखी गई थी गुंडीराज के द्वारा 10वीं शताब्दी में गुंडीराज ने, किसने? गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। ओके, बड़े ही रिदम के साथ पढ़ेंगे और बड़े जोश के साथ पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। इस क्लास से बाहर ना जाए, ऐसे मैं पूरी उम्मीद करूंगा। क्योंकि जब कोई हम अपने तैयारी करते हैं तो हमें ये होता है कि काश किस प्रकार का पेपर आएगा। आप एक एक चीज को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसी के आधार पर ये निश्चित कर लीजिए कि हमारा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। क्योंकि बच्चे पेपर देख के आते हैं और वो कहते हैं कि पेपर बड़ा टफ था। पेपर तब टफ होता है जब हम कोई चीज कम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है पितृवंशिता व मातृवंशिता। पितृवंशिता तथा मातृवंशिता में क्या अंतर है? पितृवंशिता व मातृवंशिता में क्या अंतर है? अब पितृवंशिता किसको कहते हैं और मातृवंशिता किसको कहते हैं? कहते हैं कि जब अपने परिवार की पहचान अपने पिता के नाम से हो, जब वंश परंपरा पिता के वंश से जुड़ी हो, उसे पितृवंशिता कहते हैं। और जब वंश परंपरा अपने माता के नाम से जुड़ी हो, उसे मातृवंशिता कहा जाता है। तो पितृवंशिता उत्तर भारत में हम अपने पिता के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारा मान लीजिए जो भी वंश है, हम कहते हैं कि मान लीजिए मैं मुकेश हूं और मेरी जो गोत्र है वो सागर है। तो यानी कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादाजी के बाद पिताजी के बाद मुझे, और फिर मेरे बाद मेरे बेटे, हमें जो अपने पूर्वजों के द्वारा जो हमें गोत्र की प्राप्ति हुई है उसको हम क्या कहते हैं? पितृवंशिता। ठीक है।
तो ये उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत में आज भी कुछ ऐसे समाज है जहां पर मातृवंशिता के नाम से समाज जाना जाता है। और प्राचीन काल की यदि अपने बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का समाज था, वो मातृसत्तात्मक समाज था। इसके बाद जो जो वैदिक काल आया और वैदिक काल किस प्रकार का समाज था, पितृसत्तात्मक, अर्थात वहां पर सारी की सारी सत्ता इसमें पिता के पास थी और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में सारी की सारी सत्ता किसके पास थी, माता के पास थी। क्लियर। प्रश्न आता है धर्मसूत्र, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। ये दोनों ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो था वो सबसे श्रेष्ठ थे और इनका कार्य था वेदों का अध्ययन करना। इनका मुख्य कर्तव्य क्या था, वेदों का अध्ययन करना। इनका मुख्य कार्य क्या था, वेदों का अध्ययन करना, उनकी शिक्षा अपने शिष्यों को देना, ये इनका प्रमुख कार्य था, यह इनका प्रमुख कर्तव्य था। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। कान्यकुब्ज को किस नाम से जाना जाता है, कान्यकुब्ज को किस नाम से जाना जाता है। कान्यकुब्ज को किस नाम से जाना जाता है, तो कान्यकुब्ज को कन्नौज भी कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा थे और कहते कि इस हर्ष ने अपनी बहन के साम्राज्य पर भी शासन किया था और इनकी बहन का साम्राज्य कहां पर था, कन्नौज में था, और इसलिए ये इनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर शासन किया। प्राचीन काल में सूत कौन थे, सूत कौन थे। प्राचीन काल में रथ सेना का जो नायक था, नायक ही क्या कहलाता था, सूत कहलाता था। रथ सेना का नायक, प्राचीन काल में रथ सेना का नायक। वैदिक काल में रथ सेना का नायक क्या कहलाता था, सूत कहलाता था। रथ सेना का नायक। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए। अपने आपके जो भी विचार है उन विचारों को लिखिए, क्योंकि आपकी 12th की क्लास के बाद मैं 2nd ग्रेड की एक तो लोक प्रशासन की क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इतिहास की क्लास स्टार्ट करूंगा, और राजस्थान का जैसे कल्चर हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, ये सारी की सारी क्लासेस आपके 12th के बाद स्टार्ट करूंगा। और आप मान लीजिए 12th के बाद जैसे मान लीजिए सीईटी की तैयारी करना चाहते हो या कोई और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हो। आप निरंतर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनको आपने सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और अपने इस बैच के साथ आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये मेरी पूरी उम्मीद और आशा है। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाते। क्लियर। इसके बाद अपना प्रश्न आता है, प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के विवाह होते थे। प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के, प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के विवाह होते थे। प्राचीन काल में कुल कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो धर्म सूत्रों के अनुसार प्राचीन काल में कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते थे, प्राचीन काल में कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह संपन्न होते थे। इनमें से 4 तो थे श्रेष्ठ विवाह और 4 थे निकृष्ट विवाह। 4 तो थे श्रेष्ठ विवाह और 4 थे निकृष्ट विवाह। क्लियर। इसके बाद अपना प्रश्न आता है, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र से क्या अभिप्राय है, था। प्राचीन काल में धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र थे उनसे क्या अभिप्राय था।
कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा समाज के लिए जो नियम बनाए गए, नियम या आचार संहिता बनाई गई थी, उन्हीं को ही क्या कहा जाता था, धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र कहा जाता था। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा समाज के लिए जो भी नियम बनाए गए थे, जितने भी रूल्स बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, वे क्या कहलाए, धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र कहलाए। ये प्राचीन काल के बेहतरीन ग्रंथ हैं। इनमें ब्राह्मणों के द्वारा समाज के लिए बेहतरीन क्या बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे। यहां तक आपके कोई डाउट तो हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में अच्छे अपने विचार लिखो। इसके बाद प्रश्न आता है, बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत किस राजा के समय आया? भारत किस राजा के समय आया? ये बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था फाहियान, भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भारत आया, और ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय, 5वीं शताब्दी में। कब आया था? 5वीं शताब्दी में फाहियान कब आया था? इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि हैनसांग भारत कब आया था? कौन सा क्वेश्चन है? हैनसांग भारत किस राजा के काल में आया? हैनसांग भारत किस राजा के काल में आया? किस राजा के काल में आया? चीनी यात्री हैनसांग इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया। यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया। किसके समय भारत आया था? अब देखिए इसको याद कैसे करोगे? है से हैनसांग और है से हर्षवर्धन दोनों का नाम एक जैसा है, इसलिए इजी याद हो जाएगा आपको। हैनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। और फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। और इसे चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति प्रथा किस प्रकार की प्रथा थी? अब ये बहुपति की जो प्रथा थी, ये प्राचीन काल की प्रथा थी। अब इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां थी, वो क्या कहलाया? वो बहुपत्नी विवाह कहलाया। अर्थात एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां, वो किस प्रकार का विवाह था? बहुपत्नी विवाह। और एक पत्नी के, एक स्त्री के एक से अधिक पति, वो किस प्रकार का विवाह था? बहुपति विवाह। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है महाभारत के पांचाल देश के राजकुमारी पांचाली। इसका बेस्ट एग्जांपल है पांचाली जो पांचाल देश की राजकुमारी थी। इस पांचाली का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। ये किस प्रकार का विवाह था? ये बहुपति विवाह। क्लियर?
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में स्त्री धन किसे कहा जाता था? स्त्री धन किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है, विवाह के समय स्त्री को जो उपहार प्राप्त होता था, उस उपहार पर केवल उसी का अधिकार होता था। उस उपहार पर केवल उसी का अधिकार होता था। इसे ही प्राचीन काल में स्त्री धन कहा गया है। ठीक है, स्त्री धन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट। फिर प्रश्न आता है, उस राजवंश का नाम बताइए जो अपनी माता के नाम से जाना जाता था। उस राजवंश का नाम बताइए जो अपनी माता के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश जिसको सातवाहन राजवंश कहते थे, और सातवाहन वंश ही अपने माता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सातवाहन वंश। ठीक है, दक्षिण भारत का ये जो सातवाहन वंश था, ये अपने माता के नाम से जाना जाता था। अर्थात जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी, ये जितने भी राजा थे, ये सारे के सारे किस नाम से जाने जाते थे? अपने नाम से पहले ये अपनी माता का नाम लिखवाते थे। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आपके लिए इस चैप्टर में से मैंने अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है। यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी पूरी उम्मीद के साथ मैं पूरे जोश के साथ आपको आगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक डाउट का सॉल्यूशन करूंगा। तो इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, थैंक यू and have a nice day.